मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, और इसमें इसके जो दूसरे अधिकार में 3 बातों का वर्णन आचार्य परमात्मा ने किया। क्योंकि प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न पूछा था कि महाराज मोक्ष क्या है, उसका मोक्ष का फल क्या है, और मोक्ष का कारण यानी कि मार्ग क्या है। ये 3 बातें पूछी और फिर आचार्य योगेंद्र देव ने इस दूसरे अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बताया, मोक्ष का फल बताया, और अब मोक्ष का कारण रूप भाव यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। नहीं, ये तो अपन सबको ख्याल ही है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। पर कथन की व्यवस्था है कि वह सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, और सम्यक चारित्र की बात करेंगे। तो उस संदर्भ से अपने जो 29 नंबर गाथा है, इसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा जा रहा है। इसमें 3 बातें पहले में पहले कही कि जितने जगत के द्रव्य हैं वे सत स्वरूप हैं, और सत उत्पाद व द्रव्य युक्तम है, यानी उत्पाद व द्रव्य युक्त वह सत है। और जो द्रव्य हैं वे सब गुण पर्याय वाले हैं। ऐसे जो जगत में चेतन अचेतन 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का जैसा सर्वज्ञ ने स्वरूप कहा वैसा जानना एक बात। तो सिर्फ जानना नहीं, जानकर उसमें स्वयं पर का भेद जानना। सबको जाना ना, चेतन अचेतन समस्त द्रव्य जानने में आए। कैसे करके कि सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जो कि सत्स्वरूप हैं, अपनी पृथक पृथक सत्ता से रहे हुए हैं। ऐसे द्रव्य कैसे हैं कि उत्पाद व द्रव्य युक्त हैं, और उत्पाद व द्रव्य युक्त होने से वे गुण पर्याय वाले हैं। ऐसे द्रव्यों को जानकर, ये जानना जो शास्त्र के आधार से अपन ने किया, तो साथ के साथ विकल्पात्मक भेद ज्ञान भी होना चाहिए कि इसमें मैं कौन हूँ और बाकी मुझसे भिन्न ये सब जगत के पदार्थ हैं। और स्वयं पर को भिन्न भिन्न जानना, यहाँ तक तो विकल्पात्मक ज्ञान की बात है। फिर उसमें से स्वयं को स्वरूप स्वीकार करने के लिए स्वयं स्वरूप का जब लक्ष्य किया जाए,
तो स्वय स्वरूप से आनंद भाव सहित ज्ञात होता है, अनुभव में आता है, तो वास्तव में सम्यक ज्ञान तो वो है। और स्वय पर का भेद विकल्पात्मक रूप से जानना, वो वास्तव में तो व्यवहार सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा गया है। इसमें जो आज चर्चा चली वहां से अपन देखते हैं पेज नंबर 444 के नीचे, है ना। फिर एक ग्रंथि भेद की बात है, वो अपन इसके बाद देखेंगे। देखो, प्रत्येक की सत्ता का अस्तित्व स्वयं के कारण से है। अभी अपन ने बात की ना, जगत में सर्वज्ञ ने जाति से 6, संख्या से अनंत द्रव्य देखे हैं। तो कितने द्रव्य हैं विश्व में? कहना अनंत। 6 तो उनकी जाति है, ठीक है ना, उसकी जाति 6, और 6 को यदि 2 में विभाजित करो तो जीव अजीव, 2 में करो तो जीव अजीव, और फिर अपने प्रयोजन से करो तो स्वयं और पर, 2 हिस्से हुए। और संख्या कितनी है कि अनंत है। तो वे अनंत किस प्रकार हैं? अपन यदि यहाँ 150 आदमी लोग इकट्ठे हैं तो कैसे करके यहाँ 50 हैं कि 100 हैं कि 20 हैं कि 5 हैं, कैसे करके कि 5 अलग अलग अपनी सत्ता में रहें तो 5 होंगे, 50 अपनी अपनी सत्ता में रहें तो 50 होंगे। ये 8 बेंचें यहाँ लगी हैं, ये अपने अपने अस्तित्व से हैं तब 8 है ना। एक का अस्तित्व दूसरे में हो तो ये 8 रह नहीं सकती। तो कितने द्रव्य हैं जगत में कि अनंत। तो अनंत अनंत कब रहेंगे? कि जब वे अपनी अपनी सत्ता में रहेंगे तो ही अनंत रहेंगे। तो ऐसे ही रहे हुए हैं। देखो, प्रत्येक की सत्ता का अस्तित्व स्वयं के कारण से है, उसका दूसरा कोई कर्ता नहीं। क्योंकि कर्ता बनने में, दूसरे को दूसरे का कर्ता बनने में एक बाधा आती है, वो ये कि जो जिसका कर्ता बने उसको उस रूप होना पड़ेगा। यदि कुम्हार घड़े का कर्ता बने, ये तो प्रसिद्ध है ना बात, कुम्हार घड़े का कर्ता बने तो कुम्हार को मिट्टी होना पड़ेगा, तो कुम्हार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर कुम्हार नहीं रहेगा। और कुम्हार भी रहे और घड़ा भी बने, ये दो काम कैसे होंगे कि घड़ा अपने मिट्टी के भाव से परिणमे और कुम्हार अपने भाव से परिणमे, एक दूसरे का कर्ता कोई नहीं हो। तो अनंत रहने के लिए देखो शर्त कि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक पदार्थ की सत्ता का अस्तित्व स्वयं के कारण से है, अपने कारण से है, उसका दूसरा कोई कर्ता नहीं। यदि कर्तापना एक का दूसरे में मानोगे तो अस्तित्व स्वतंत्र सिद्ध नहीं होगा, और स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो जगत में अनंत द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। उसकी सत्ता के वर्तमान के अंश पलटते हैं। अपने को क्या दिखता है कि कोई भी वस्तु पदार्थ हो, वह अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहा हुआ है, ये बात कही गई, समझी, अपन ने स्वीकार भी की। अब उसमें प्रति समय पलटन हो रही है ना। एक सा तो नहीं रहता ना, कोई द्रव्य पलटता ही है। अब वह जो पलटन हो रही है उसको दूसरा पलट नहीं रहा, दूसरा पलट नहीं रहा, क्योंकि दूसरा पलटे तो दूसरा उस रूप हो जाए, तो स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होगी। एक पॉइंट आया क्लियर। अब दूसरे में आते हैं। सत्ता का अस्तित्व स्वयं के कारण से, उसका दूसरा कोई कर्ता नहीं। तो उस वे जो सतरूप पदार्थ हैं उनमें परिणमन हो रहा है कि नहीं? कि परिणमन हो रहा है। प्रति समय उसमें नवीन अवस्था का उत्पाद और पुरानी अवस्था का नाश होता है। तो वे जो वर्तमान में ही होता है ना, तो वर्तमान के जो अंश नाम पर्याय पलटती है,
वह भी उसकी सत्ता के कारण से है, दूसरे की सत्ता के कारण से नहीं। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो वह कुम्हार की सत्ता के कारण नहीं, चाक की सत्ता के कारण नहीं, लकड़ी की सत्ता के कारण नहीं, जिस पर चाक रखा है उस भूमि की सत्ता के कारण। किसके कारण? कि मिट्टी अपनी सत्ता के कारण घट रूप घड़े रूप परिणमित हुई है। ऐसी प्रत्येक वस्तु की सत्ता को स्वतंत्र स्वीकार करो। ये अपना काम किया कि अपने को सबको इस मनुष्य भव में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके उस मार्ग में आगे बढ़ना है। वही वास्तव में इस मनुष्य भव की सार्थकता है, सफलता है। किसमें है सफलता? बताओ। मनुष्य भव की, मनुष्य भव की सफलता किसमें है? कमा कमा कर इकट्ठा करके उनको छोड़ जाना, जिनके पुण्य के उदय है उनको उनके उदय अनुसार मिल जाता है, और ये लगा रहता है पाप बांधने, और ये इसको जितना मिलता है वह अपने किसी पूर्व के पुण्य के उदय से मिलता है। तो अपने मनुष्य भव की सफलता आगे की 2-4 पीढ़ियों के लिए मालताल इकट्ठा करने में है, अथवा कि मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके उसमें आगे बढ़ने में है। पहले तो ये निर्णय अपने को चाहिए ना, ये निर्णय पहले चाहिए। रोज अपन मंदिर जी भी आए, भगवान के दर्शन करें, भगवान की भीतरागी छवि देखें, उनके गुणानुवाद करें, उनकी कही बात को सुने, पर सुनने का, समझने का, भगवान के दर्शन का, पूजन का, जो कुछ भी यहाँ आने का अपना प्रयत्न, उपक्रम, उद्यम है, ये क्यों है? ये क्या अपन ने निर्णय किया कि नहीं किया? ये क्यों चल रहा है? हम सुबह उठते हैं, स्नान आदि करके सीधे वीतराग भगवंत के दरबार में आते हैं, उनकी वीतरागी छवि देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अंतर में कषाय की मंदता के परिणाम होते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं, फिर यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा की कही हुई वाणी सुनते हैं। ये सब प्रयत्न हम क्यों कर रहे हैं? पहले ये भी तो निर्णय कर लो कि नहीं, वो तो सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, और फिर हम मुमुक्षु मंडल के सदस्य हैं अथवा उनके अंग हैं, तब ये नहीं करेंगे तो कल से कोई मुमुक्षु ही नहीं बोलेगा हमको, इसलिए भी जाना जरूरी हो गया है। अथवा इतना तो करना ही चाहिए यदि जैन नाम रखाते हैं तो, अथवा बहुत सारे कारण हम मान सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक भी कारण यथार्थ नहीं है। यहाँ हम क्यों दौड़े आए? क्यों आकर यहाँ प्रभु के दर्शन किए, उनके गुणानुवाद किए, उनके कही हुई वाणी को सुनने का जो अपना उपक्रम है, क्यों है? ये निर्णय अपन ने किया है कि नहीं किया? यदि नहीं किया तो आज कर लो। किस लिए करना है अंकुर ये सारा उपक्रम, उद्यम, प्रयत्न, निर्देश भाई क्यों करना है? क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, और मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है तो उसके लिए क्या करना है कि जगत का जो स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया, उनमें उस जगत में रहे पदार्थों का यथार्थ निर्णय करके, उसमें स्वयं और पर का निर्णय करके स्वयं स्वरूप का आलम्बन लेने का हमारा प्रयोजन है, और इसलिए हम यहाँ पर आए। तो उसके लिए पहले में पहला काम क्या? पहले में पहला काम है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। तो वो देखो यहाँ पर
अपनी वही चर्चा चलती है कि ऐसी प्रत्येक वस्तु की सत्ता को स्वतंत्र स्वीकार करो। कैसी? जो अपन अभी चर्चा कर चुके कि प्रत्येक की सत्ता का अस्तित्व, होना पना, उसकी मौजूदगी अपने स्वयं के कारण से है, पर के कारण से नहीं। उसकी प्रत्येक वर्तमान अंश में पलटते हुए पर्याय, परिणाम, दशा, हालत, अवस्था का कर्ता वह द्रव्य स्वयं है, अन्य कोई नहीं। ऐसा प्रत्येक वस्तु की सत्ता को स्वतंत्र स्वीकार करो कि उसकी वर्तमान दशा उससे होती हुई है, ये स्वीकार करो। इससे क्या होगा कि इससे हम जो निमित्तों के आलंबन में दौड़ रहे हैं, जो निमित्तों का आश्रय लेकर के हम अपनी जो उपयोग की प्रवृत्ति उधर को दौड़ रही है, वो उधर दौड़ना रुककर स्वरूप तरफ आएगी। क्यों करके आएगी? कि उनका सबका कार्य उनकी सत्ता से, उनमें स्वयं से, उनकी योग्यता और सामर्थ्य से हो रहा है। मेरे से कुछ होता नहीं। जब मेरे से कुछ होता नहीं तो कोई भी काम हो, आप है ना, जैसे मान लो सुबह जाकर के यहाँ से दुकान खोलना है। अब दुकान खोलना है तो वहाँ पिछले दिन का जो कचरा फचरा है वो भी सब साफ होना होगा, तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो हमें मालूम है यदि कि हमें तो चाबी ले जाकर देना है और ताला खुलकर सफाई करने वाला सफाई करेगा, तो फिर आपको उसकी कितनी चिंता है। तो जैसे जगत के सब द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहते हुए अपनी वर्तमान दशा में अपनी सामर्थ्य से, अपने कारण से परिणमित हो रहे हैं, दूसरे के कारण से नहीं, तो फिर उस तरफ की चिंता का क्या काम है? जब उस तरफ की चिंता नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर सहज ही इस चैतन्य परमात्मा जिसका निर्णय हमने स्वरूप से किया, उधर वह उपयोग आता है, लगता है, झुकता है और उस वस्तु स्वरूप का परिणति में स्वीकार होता है। देखो, अब यहां पर जो गुरुदेव ने कल भी बात की थी, आज भी बात की कि वास्तविक पुण्य और पाप क्या, वो देखो जरा। ये इतना आया ना, उसकी वर्तमान दशा उससे होती हुई स्वीकार करे, तब उसका नाम पुण्य के परिणाम वाला ज्ञान हुआ कहलाता है। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान की व्याख्या है। व्यवहार सम्यक ज्ञान वो पुण्य रूप है, क्योंकि वो राग रूप भाव है। और ऐसा ना माने और एक दूसरे से एक दूसरे में होता है। कर्म से विकार होता है, विकार से कर्म बंधते हैं, कर्म का उदय आता है, उससे मैं भटक रहा हूं। ऐसा जो माने, यानी उससे उसमें होता है, तो इसका टिकना दूसरे के कारण से और दूसरे का टिकना इसके कारण से, तो स्वतंत्र सत्ता का अस्वीकार किया। अभी बात क्या थी? स्वतंत्र सत्ता के स्वीकार करने की। और स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार न करके इसका टिकना उससे और उसका टिकना इससे, ऐसा माना तो इसको क्या कहा? पाप परिणाम कहा। अभी धर्म की तो बात ही नहीं आई, अभी धर्म की तो बात ही नहीं आई। अभी तो सर्वज्ञ देव ने जैसे जगत का स्वरूप कहा, छह द्रव्य कहे, उनकी स्वतंत्र सत्ता कही, उनका परिणमन स्वतंत्र कहा, उसको स्वतंत्र स्वीकार करे। एक का टिकना दूसरे से नहीं, दूसरे का टिकना एक से नहीं, ऐसा जब स्वीकार करे तो इसकी परिणति में पुण्य रूप व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग खड़ा होता है, उसका नाम पुण्य परिणाम है। और
मैं शरीर को चलाता हूं, शरीर से मेरा धर्म चलता है, मेरे राग से कर्म बनते हैं, कर्म के उदय से मुझे राग होता है, कर्म का अभाव हो तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा जिसने माना है वह पाप परिणाम में पड़ा हुआ है। ये व्याख्या है, देखो कल भी आएगी। ये इसका नाम पाप परिणाम वाला ज्ञान कहा जाता है। असत्य है ना, असत्य है इसलिए पाप, और सत्य है उसका नाम पुण्य। और सत्य जैसा है वैसा स्वीकार करके अपने स्वरूप के गुणात्मक भावों का आस्वादन करना, इसका नाम धर्म है। असत्य है इसलिए पाप, वह सत्य है परंतु अभी राग मिश्रित है। सत्य है ना, क्षयों द्रव्य जाति से क्षय द्रव्य संख्या से अनंत, अपने अपनी सत्ता अपने अपने अस्तित्व से इस जगत में अनादि अनंत रहते हैं, रह रहे हैं। वे सर्व द्रव्य प्रत्येक वर्तमान काल में वर्तमान भाव में अपने स्वयं परिणाम से स्वयं सामर्थ्य से परिणमते हैं। एक के कारण दूसरा नहीं, दूसरे के कारण पहला नहीं, ऐसा सत्य स्वीकार करना। लेकिन ये पुण्य है क्योंकि अभी ये राग मिश्रित है, इसलिए पुण्य। समझ में आया? यहां तक बात आई। और देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर अपन एक और जो चर्चा कल रह गई थी उस पे पहुंचेंगे। पेज 446 है। आचार्य की वीतराग के कथन की कोई भी शैली अलौकिक बात है, अनंत द्रव्य, वही विषय है, उसी का और विस्तार है अनंत द्रव्य, ऐसा भगवान की वाणी में आया है अनंत पदार्थ। वहां ही ऐसा हो गया कि अनंत अपने अपने कारण से। अपने कल परसों शोभा यात्रा निकली, कितने लोग थे? 500 थे, 700 थे, जो भी थे। तो भाई 500 700 कैसे गिने आपने? बस ऐसा पूछ रहा है। सबको अलग अलग करके गिना के मिलाकर गिना, अलग अलग थे ना, तब तो 500 700 जो संख्या भी है वो कहां से लाए संख्या? कि सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सब अलग अलग अपने से हैं, तब तो नक्की हुआ ना। और जो चल रहे थे साथ साथ, बताओ कौन किसको चला रहा था? सब स्वतः चल रहे थे कि कोई किसी को चला रहा था? तो इतनी बात यदि ख्याल में आती है तो ऐसे ही विश्व की व्यवस्था है। देखो भगवान ने क्या कहा कि जगत में जाति से क्षय, संख्या से अनंत द्रव्य है। जो अनंत कहे तो उसमें आ गया कि सब अपने अपने कारण है। इसमें आ गई कि नहीं आई बात? प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुव युक्तम है। प्रत्येक वस्तु नई अवस्था से उपजने वाली, पुरानी अवस्था से बदलने वाली और अपनी ध्रुव जाति से टिकने वाली है। ऐसी वह है, ऐसा है। प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय वाली है। तीनों पॉइंट आ गए, प्रत्येक आ गया ना। देखो 3 सूत्र की बात आ गई इसमें। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम। 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र आ गए। देखो पहले आया कि अनंत अपने अपने कारण से है, सत द्रव्य लक्षणम। फिर आया प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुव युक्तम है, दूसरा सूत्र आया। यानी ये इसका खुलासा, प्रत्येक वस्तु नई अवस्था से उपजने वाली, पुरानी अवस्था से बदलने वाली और अपनी ध्रुव जाति से टिकने वाली है। ऐसी वह है, ऐसा है। अब तीसरी बात, प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय वाली है। प्रत्येक परमाणु और आत्मा में प्रत्येक को गुण होते हैं। जड़ को जड़ के गुण, आत्मा को
आत्मा के गुण, और उसकी अवस्था से धरा हुआ वह पदार्थ है। ये क्या कहा, गुण तो है त्रिकाल, प्रत्येक वस्तु ने अपने अनंत सामान्य विशेष गुणों को धारण करके रखा है। कोई वस्तु बताओ, है ना, जैसे शक्कर है वो पुद्गल है, नींबू है वो भी पुद्गल है, नमक है वो भी पुद्गल है। वो अपन इस अलौकिक तत्व ज्ञान से बात कर रहे हैं। अब अपन लौकिक से देखते हैं। तो शक्कर है तो शक्कर अपने गुणों को धरती हुई शक्कर है कि गुणों से रहित शक्कर है। नमक है वो अपने गुणों को धरता हुआ नमक है कि गुणों से रहित नमक है ना। अपने गुणों को, वो जो वस्तु अपने देखी दृष्टांत की बात है, गुणों को धरता हुआ है। नमक अपने गुणों को धरता हुआ, शक्कर अपने गुणों को धरती हुई, तो है ना। तो ये गुणों को धरा है, ये उसकी शक्ति, उसके गुण है। और वे जो गुण शक्कर ने धरे हुए हैं वे प्रकट है कि नहीं, प्रकट है कि नहीं। शक्कर की सफेदी उसकी मिठास, नमक की सफेदी उसकी खारास, नींबू का गोल रूपता रूप प्रकटपना, खट्टापना है कि नहीं। तो ये उसकी वर्तमान अवस्था है। तो अब बताओ कोई पदार्थ बिना गुण पर्याय का कैसे होगा, है ही नहीं। तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। वह द्रव्य अपने गुण पर्याय को धारता है। गुण अर्थात शाश्वत शक्ति, पर्याय अर्थात वर्तमान दशा, उसे प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है। किसी के गुण पर्याय को किसी का द्रव्य धारण करे ऐसा तीन काल में नहीं होता। यहां तक बात आई। देखो अब अपने सामने आज अभी जितनी चर्चा आई और कल भी चर्चा आई उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि वस्तु की व्यवस्था क्या है, वस्तु किस प्रकार से है, आ गया ना ख्याल में। अब क्या हुआ कि पहले में पहले अपन बात कर रहे थे ना, यहाँ आने का अपना उद्देश्य क्या है, क्यों चले आते हैं रोज अपन यहाँ पर प्रतिदिन, क्यों, कोई उसका उद्देश्य तो होगा, अन्यथा क्यों। तो उद्देश्य ये है कि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है और मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके उसमें आगे बढ़ना, यही इस मनुष्य भव की सार्थकता है। और उसे सार्थक करने के हेतु से हम सब इस उद्यम में, इस उपक्रम में प्रयत्नशील हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना इस कार्य के लिए कि जो वस्तु की व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान ने देखी, जानी और कही, उस वस्तु व्यवस्था को यथावत अंगीकार करना अपने विकल्पात्मक ज्ञान में, शास्त्र के अवलंबन से, ज्ञानियों के उपदेश के अवलंबन से और न्याय और युक्ति के अवलंबन से बराबर अपने इस विकल्पात्मक ज्ञान में यह निर्णय करना है कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वो अपन ने अभी 2 पैराग्राफ से बात करी कि प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता से है, उसका परिणमन स्वतंत्र अपने से होता है। ये सब बातें अपन ने देखी। उनको जानने से क्या हुआ कि हमें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हुआ। तो उस ज्ञान के साथ साथ यह भी ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। साथ साथ हुआ कि नहीं हुआ। कल अपन ने अटैची का दृष्टांत दिया था कि 150 अटैची यहाँ उतर करके रखी हैं, तो अटैचियाँ रखी हैं इसका जानना, फिर उसमें मेरी कौन सी है और मेरी कौन सी नहीं ये जानना, 2 जानना हुए। तो जगत 6 द्रव्य स्वरूप अनंत पदार्थों का समुदाय है। उन पदार्थों का जैसा जैसा स्वरूप है वैसा वैसा जाना, फिर उसको जानकर मैं उनमें नहीं, वे मुझ में नहीं, ऐसा जाना, यानी स्वयं पर का भेद जाना। अब जो स्वयं पर का भेद जाना, तो ये भी फिर इसके साथ निर्णय हो जाता है कि इसमें आलम्बन किसका लेना और आलम्बन किसका छोड़ना है।
कि जो भी निमित्त आदि पर पदार्थ जगत में कहे जाते हैं उनकी सत्ता है, वे आलम्बन के योग्य नहीं। और मेरा अपना जो स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, वही एक आलम्बन के योग्य है। जब उसका आलम्बन लिया जाता है तो परिणति में ग्रंथि भेद होता है। ग्रंथि भेद होता है। ग्रंथि भेद का अर्थ क्या, जो अभी अनुभव जी कह रहे थे ना, वही की वही बात कि अनादि से ये जीव को भ्रांति की, मिथ्यात्व की, विपरीत मान्यता की, पर में अपने पने की, अपने में परपने की मान्यता की जो गांठ लगी है, वो गांठ का खुल जाना और खुल करके आपको आप रूप अनुभव में आ जाना और पर का पर रूप जानपना हो जाना, इसका नाम ग्रंथि भेद है। यहां से मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है। ठीक बात है ना, यहां से प्रवेश होता है मोक्ष मार्ग में। तो कैसे होता है ग्रंथि भेद, वो गुरुदेव श्री अपने को बता रहे हैं। नक्शा तो सब पूरा सामने आ गया, नक्शा आ गया ना पूरा सामने कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। यानी जो जगत के मुझसे भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न है, मेरी सत्ता उनमें नहीं, उनकी सत्ता मुझ में नहीं। अब देखो, मैं मेरे कारण से टिका हूं, ऐसा जो भेद करना, भेद किया ना। अभी सब पदार्थ जाने जाने, ये सब जाना कि नहीं जाना, तो जाने तो जानकर ये मैं नहीं, मैं मेरी सत्ता से हूं, वे उनकी सत्ता से हैं, उनका स्वरूप मेरा नहीं, मेरा स्वरूप उनका नहीं, मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं, ऐसा जो भेद किया, ऐसी जो भिन्नता का भान किया, ये विकल्पात्मक ज्ञान है। तो कहा ऐसा जो भेद करना, ऐसा पहले विकल्पात्मक ज्ञान करना, जरूर करना, बिना इसके अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति होना संभव नहीं है, एकदम स्पष्ट है। तो पहले क्या करना, अब रीति बताते हैं ना, रीति सब सामान की लिस्ट आ गई, कौन क्या है कौन क्या नहीं, वो सब बात हो गई। अब करें क्या, तो कहा कि पहले ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान करना कि मैं मेरे कारण से टिका हुआ हूं, अन्य के कारण से नहीं, वे उनके कारण से टिक रहे हैं, मेरे कारण से नहीं। ऐसा जो विकल्पात्मक ज्ञान हुआ उसे व्यवहारिक सच्चा ज्ञान कहने में आता है। पश्चात अंदर निर्विकल्प भगवान अकेला चिदानंद स्वरूप। अब ये सब हुआ, मैं मुझसे हूं, अन्य से नहीं, तो मेरा भी तो कुछ स्वरूप होगा ना। जैसे नमक में भी उसके गुण है, शक्कर में उसके गुण है, नींबू में उसके गुण है, स्वर्ण में उसके गुण है, तो मैं भी सारे जगत में एक सत्तावान पदार्थ हूं, उत्पाद व ध्रुव युक्त हूं और गुण पर्याय वाला हूं। 3 सूत्र आए थे, तो मैं गुण पर्याय वाला हूं, तो मेरे गुणों का क्या स्वरूप है। तो कहा कि यह चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प माने रागादि मलिनता जो पर्याय में होती है उससे भिन्न। अब अंदर का ऑपरेशन है, बाहर का तो हो चुका। हाँ, अब अंदर की बात करते हैं कि ये जो वस्तु में हूं गुण पर्याय वाला, मैं कैसा हूं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम हूं और गुण पर्याय वाला हूं। तो मैं ये जो गुण पर्याय वाला हूं, तो मेरे गुण कैसे कि चिदानंद,
ज्ञान दर्शन आनंद रूप मेरा स्वरूप है, ये मेरे गुण हैं। और मेरी पर्याय में जो दुख का भाव अथवा रागादि मलिनता का जो भाव चल रहा है वह मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप तो चिदानंद है। क्योंकि चेतनता और राग में भिन्नता है। कैसे करके भिन्नता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान राग को जानता है, राग राग को भी नहीं जानता और राग ज्ञान को भी नहीं जानता। तो ये पहला भेद तो यही खड़ा हो गया कि जो मेरी परिणति में रागादि मलिनता के भाव हैं, कौन सी है रागादि मलिनता? कि कषाय की मंदता तीव्रता के भाव, यानी दया दान व्रत भक्ति के भाव, खाने कमाने भोगने के भाव, इन भावों में चेतनता का नूर नहीं है और मैं चेतन स्वरूप हूं। तो ये दो भिन्नता ख्याल में आई कि नहीं आई? अभी विकल्पात्मक ज्ञान में ख्याल में आती कि नहीं आती? अब बाहर की बात छोड़ दो, अब अंदर के ऑपरेशन गुण पर्याय वाला है ना। तो गुण कैसे हैं कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता स्वच्छता ईश्वरता आदि ऐसे अनंत गुण स्वरूप त्रिकाल गुणों को धरने वाला मैं चेतन पदार्थ हूं। और मेरी वर्तमान पर्याय में अभी दया दान व्रतादि के अथवा खाने कमाने भोगने के ऐसे रागादि भाव प्रति समय उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट हो रहे हैं। तो ये जो पर्याय में रागादि भाव उत्पन्न विनष्ट हो रहे हैं, ये मेरे स्वरूप रूप है कि मेरे से विरुद्ध रूप है? ये मेरे ये तो निर्णय आपको करना पड़ेगा। भगवान थोड़ी पुड़िया बांध के देंगे इसकी। कौन करेगा निर्णय? हमें करना है। ये जो रागादि भाव चल रहे हैं ये मेरे क्यों नहीं? अब अपन इस पे बात करते हैं कि ये मेरे क्यों नहीं? ये मेरे इसलिए नहीं कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं और ज्ञान दर्शन का निर्धारण, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, इसके निर्धारण में बताओ कहाँ अड़चन है आपको? अभी अपन जो भी आधा पौन घंटे से चर्चा करते हैं वो चर्चा में जो बात भगवान की कही, आचार्य की कही हुई, ज्ञानियों के द्वारा समझाई गई, वो बात आपके जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? जान रहे हो कि नहीं जान रहे? तो आप जानने वाले ठहरे ना। ये तो नक्की हुआ ना कि मैं जानने वाला हूं। अपन सब बात एकदम न्याय से करेंगे क्योंकि करना तो आपको है। ये तो एक रीति गुरुदेव श्री ने सामने रखी अपने, तो उस रीति का प्रयोग तो आपको करना है, हमें करना है। लेकिन वह रीति किस प्रकार प्रयोग में लाना है कि मैं चेतन हूं, इस बात में बताओ किसको शंका है? किसको शंका है कि मैं चेतन हूं कि नहीं हूं? बोलो। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? जानना कभी अपना रुकता ही नहीं। ऐसा जानने का व्यापार निरंतर चल रहा है, इस बात में किसी को कोई संदेह तो नहीं है? नहीं है ना? अच्छा, तो ये एक बात तो नक्की हुई कि जानना जो है वो इस प्रकार है कि मैं अपने को भी जानता हूं। बोलो, आप आपको जानते हुए जान रहे हो कि अपने को माइनस करके जान रहे हो? मैं हूं ना, तो मैं जान रहा हूं ना। अपन ऐसे ही नहीं बोलते, हम सब जानते। तो जानते हो सब, तो सब जानते हो तो अपने को माइनस करके जानते हो कि अपने को लेकर जानते हो? अपने को माइनस करके तो नहीं जानते ना। जानते हैं तो बोलो, मैं जानने वाला हूं, इस बात को स्वीकार करने में क्या अड़चन है आपको? कोई अड़चन नहीं। तो फिर वो स्वीकार हो क्यों नहीं रहा? अब दूसरा प्रश्न आ गया कि स्वीकार इसलिए नहीं हो रहा कि जो परिणति में
उपयोग की बहिर्मुखता के काल में जो शुभ अशुभ भावों की राग की वृत्ति चल रही है, हमने उसे मैं मान लिया है। अब अपने को निर्णय करना है कि मैं वो हूं कि नहीं हूं। तो कैसे करना कि तुमने अपना स्वरूप क्या नक्की करा है, सो कहो कि मैंने तो अपने को जानने वाला नक्की किया है कि मैं जानने वाला हूं, मैं मुझे भी जानता हूं और सबको जानता हूं। अभी मैं स्वयं पर प्रकाशक वाली बारीक बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बात बिल्कुल। मैं मुझे भी जानता हूं और सबको जानता हूं। अच्छा, और ये जो मैं जान रहा हूं कि राग मैं हूं, तो राग के बारे में भी तो विचार करो कि राग किसको जानता है। राग किसी को नहीं जानता, तो राग में चेतनता का अंश नहीं है, ये निर्णय हो जाता है। मैं जानता हूं तो मैं चेतन स्वरूप हूं, और जो परिणति में राग उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट हो रहा है, जो परिणति में प्रत्येक अवस्था में राग की उत्पत्ति विनाश हो रहा है, ये जो राग है ये अचेतन है, ये नक्की हुआ कि नहीं हुआ। अचेतन ठहरा ना राग। राग किसको जाने? राग किसी को जानता नहीं, और मैं राग को जानता हूं, तो मैं चेतन हूं, राग अचेतन है। एक पॉइंट। तीनों लेंगे। दूसरा पॉइंट कि यदि राग मेरा है, राग आत्मा का है, तो सिद्धों के क्यों नहीं है? सिद्धों को राग नहीं है, उससे ये निर्णय हुआ कि राग आत्मा का नहीं है ना। और जिन जिन ने अपनी आत्मा को अपनी उपयोग की अंतर्मुखता से देखा है, उन्हें राग दिखता नहीं है। वो तो चलो आगे की बात हो गई। अभी तो ये बात नक्की हुई कि मैं चेतन स्वरूप हूं, राग अचेतन स्वरूप है। अब इसमें निर्णय करने में कहां अड़चन है कि चेतन अचेतन भिन्न भिन्न है कि एक है? बोलो, दो विपरीत हुए ना, चेतन और अचेतन दो विपरीत हुए ना। तो जब चेतन और अचेतन दो विपरीत हैं, तो मैं और राग एक कैसे हो सकते? तो जब राग से भिन्न हूं मैं, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया, तो फिर राग से छूटकर अपने स्वरूप में जब उपयोग अंतर्मुख होता है, तो वहां राग उत्पन्न होता नहीं, और वहां चैतन्य आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक निर्मल दशा प्रकट होती है, जिसका वर्तमान उपयोग आस्वादन करता है और श्रद्धा उसे आपरूप स्वीकार करती है। ये ग्रंथि भेद है। सरल है रीति, रीति सरल है, बिल्कुल सरल है। बस हम क्या करते हैं कि जो कुछ सुना और सुन करके उसे समझो हमने हमारी बुद्धि को गार्बेज बॉक्स बना दिया, डाला, छोड़ दिया, फिर उपयोग अगले कामों में लग गया। तो ये जो कुछ अपन ने 1 घंटे यहां ग्रहण किया, उसका कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया जो कुछ खाओ तो चबा चबा के खाओ, अच्छे से चबाओ, फिर निगलो, तो वह अंग को लगेगा। और निगलते जाओगे सीधा तो काम नहीं आता। तो ये तत्व ज्ञान भी चबाना तो पड़ेगा। चबाना माने उसे विचार श्रेणी में लेकर बराबर। ये नहीं कहते अरे 1 घंटे का सुना हुआ दिन में 5 मिनट भी विचार में लाओगे तो ये पच जाएगा, पच जाएगा, काम आएगा। देखो, अंदर निर्विकल्प भगवान अकेला चिदानंद स्वरूप, उसकी अंतर्मुख दृष्टि करके राग के अवलंबन बिना का। अब राग की क्या कथा कहना, हो गई बात पूरी। चेतन अचेतन दो एक हो सकते क्या?
है ना। अंधेरा प्रकाश एक हो सकता है क्या? दिन और रात एक हो सकते हैं क्या? तो फिर चेतन अचेतन एक कैसे हो सकते हैं? तो राग और आत्मा कैसे एक हो सकता है? राग के अवलंबन बिना का वह राग की पर्याय उसने धारी है। अभी वर्तमान में राग पर्याय में चल रहा है, उसकी भी धारणा नाम लक्ष्य छोड़कर अकेला ज्ञायक चिदानंद स्वरूप की अंतर्दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। यह आत्मा की शांति का उपाय है। इसी को ग्रंथि वेद कहा। और थोड़ी सी बात देखो इसमें, पर मैं नहीं। बात तो अपन कर चुके हैं पहले, सब कुछ नक्शा अपने सामने रखा हुआ है। पर मैं नहीं, इसलिए पहले प्रेम छोड़ना पर का। वेद ज्ञान के तीन स्टेप है ना वेद ज्ञान के, और वेद ज्ञान के तीनों स्टेप ये विकल्पात्मक है। और इस विकल्पात्मक भाव को छोड़कर निर्विकल्प भाव से आत्मा का ग्रहण करना वो फाइनल स्टेप है। और उस स्टेप के होते ही ये तीनों स्टेप का भेद ज्ञान अनुभव में आ जाता है। देखो, पर मैं नहीं, इसलिए पहले प्रेम छोड़ना पर का। क्यों? क्योंकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं। ये ख्याल में लिया ना अपन ने। तो पहले स्वयं और पर का भेद ज्ञान, पहला स्टेप। पश्चात राग में इतना मैं नहीं। ये जो पर्याय में राग चल रहा है, ये जो पर्याय में होता राग है, इतना मैं नहीं, यानी ये मैं नहीं। तो ये स्वभाव और विभाव के बीच का भेद ज्ञान। पर मैं नहीं, मैं मुझ में हूं, इसलिए पर का प्रेम इसे कोई काम आने वाला नहीं, इसलिए पर का प्रेम छोड़ना। अब मुझ में रागादि है, अभी पर्याय में है रागादि। अब मुझ में राग है तो राग में मैं पूरा नहीं। राग तो एक समय की क्षणिक उत्पन्न होती स्वभाव से विपरीत भाव स्वरूप को धरने वाली विपरीत दशा है, विभाव रूप विकारी दशा है। एक समय में पुण्य पाप और विकार है, उसमें पूरा तत्व नहीं। मैं तो त्रिकाली एक रूप रहने वाला ज्ञायक भगवान हूं। पूरे तत्व पर जाने से कौन जाए? उपयोग जाएगा। वर्तमान उपयोग जो बाहर पर द्रव्य निमित्तों में भटकता है और परिणति में राग आदि उत्पन्न होते हैं। तो जब मैं पर नहीं तो उधर भटकने का काम भी नहीं, और जो राग खड़ा हुआ है पर्याय में वो मेरा स्वरूप नहीं। तो उधर से भी लक्ष्य छोड़कर इस अपने ज्ञायक तत्व में जाने से राग देश में मैं नहीं और राग द्वेष मुझ में नहीं, ऐसे ज्ञायक चैतन्य की प्रतीति और भान होने पर उसे सम्यक दर्शन और धर्म की पहली दशा होती है। समझ में आया? ये बात है। यहां से मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है, यहां से शुरू होता है मोक्ष मार्ग। और 25 काम करो कुछ नहीं होता। एक चर्चा गुरुदेव ने ली थी, 2 दृष्टांत लिए थे गुरुदेव ने आज प्रथमानि योग के। एक भरत चक्रवर्ती के पुत्र का लिया था, क्या नाम था उनका? हाँ ऐसा ही नाम था, देखो आएगा इसमें। आगे पीछे कर लिया ना आज अपन ने कार्यक्रम, इसलिए ये नाम था इसमें कोर्ट में बैठेगा। कोर्ट मतलब अर्क कीर्ति राजकुमार, नाम थोड़ा सा अप्रचलित सा है तो याद नहीं रहा। अर्क कीर्ति राजकुमार, वो तो बात इतनी कही थी। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि अर्क कीर्ति राजकुमार हमारे जो हैं वे सभा में आके बैठे तो हमारी सभा की शोभा बढ़ेगी।
तो एक दिन आएंगे तो मैं 1 करोड़ स्वर्ण मोहर दूंगा यहाँ राजसभा में बैठने की। ऐसे करके 21 करोड़ स्वर्ण मोहर इकट्ठी हो गई राजकुमार के पास। वे सब छोड़ छाड़ करके निकल लिए, वैराग आ गया। अब वैराग की एक बात यहाँ से अपन देखते हैं, रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश की, है ना, थोड़ा देखने लायक है बात। जिनने सुनी है उनके ख्याल में है, जिनने नहीं सुनी उन्हें ख्याल में आएगी। कहते हैं कल नहीं कहा था राजकुमार का, रामचंद्र जी के लव और कुश ऐसे एकदम जवान जैसे चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। पावागढ़ से मोक्ष गए हैं, पावागढ़ है ना, तो आज्ञा मांगते हैं रामचंद्र जी उनके पिता, तो पिताजी से आज्ञा मांगते हैं कि हम मुनि होंगे, है ना। और आज्ञा मांगते समय क्या उनके विचार हैं, क्या कहते हैं, देखो। आज्ञा मांगते हैं पिताजी हम मुनि होंगे। अरे इन काका की ये दशा देखो, लक्ष्मण काका कि काका की ये दशा देखो। लक्ष्मण वासुदेव थे जिनके एक बाण से, एक चक्र से रावण मरा। लक्ष्मण के एक बाण से रावण मर गया और फिर वे स्वयं मर गए। देखो, जगत का स्वरूप जिसने विचार में लिया और उस विचार में लेकर अपने निज चैतन्य तत्व का जिसने आलम्बन लिया है, उसे वैराग किस क्षण आ जाता है, कैसे आ जाता है, अंतर में स्थिरता बढ़कर के वीतरागता एकदम कैसे मुखर हो उठती है, उसकी बात है यहाँ पर। देखो, यानी अपन कहते हैं संयम धारण करो, संयम कैसे हो जाता है वो देखो। संयम इसका नाम नहीं है बाहर के 5 इंद्रिय के विषय, वो तो व्यवहार संयम है। जो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम आदि कहा, वो व्यवहार संयम है। उसका नाम संयम कहने मात्र का है। संयम तो उपयोग का स्वरूप में संयमित होकर के टिके रहना, इसका नाम संयम है। देखो, अभी कहा कि अरे काका की ये दशा, हमारे काका लक्ष्मण वासुदेव जिनके एक बाण से, एक चक्र से रावण मरा, वे स्वयं मर गए। अरे रे ये दशा। और हमारे पिताजी तद्भव मोक्षगामी 6-6 महीने हमारे काका के शव को लेकर घूमते। देखो जगत की दशा। अब देखो, रामचंद्र जी का ये जो भाई के प्रति तीव्र अनुराग का भाव, वो उनके पुत्र को वैराग्य का कारण बन गया। बना कि नहीं? हमारे पिताजी 6-6 महीने कंधे पे लेके चलते, अरे ये दशा। तो क्या कहते हैं लव और कुश, हम हमारा आत्मा संभालने जाते हैं, तुम संभालो अपने इस राग को। पिताजी से आज्ञा मांग रहे हैं ना, क्योंकि एक ये भी इस अलौकिक मार्ग की लौकिक रीति है कि जब दीक्षा के लिए जाते हैं तो घर में जो बड़े हैं अथवा पत्नी बच्चे आदि हैं उनसे आज्ञा लेके जाते हैं। ऐसी एक इस अलौकिक मार्ग की लौकिक रीति है। तो आज्ञा मांग रहे हैं किससे? पिताजी से। पिताजी से कहते हैं हम हमारा आत्मा संभालने जाते हैं, आप संभालो इस, अभी आप इस राग में उलझे हो ना, तो आप इस राग को संभालो जो कंधे पर आप लिए हो। हम तो अपनी आत्मा संभालने जाते हैं। उस अंतर के स्वभाव में अपनी अस्थि पहले मानी थी हमने तो पहले से, और आपने भी मान रखी है पिताश्री। क्या मान रखा है? जैसा मान रखा है उसमें स्थिरता बढ़ जाने से वह एकदम उद्यत हो गई वन में जाने को, मुनि दीक्षा लेने को। पर की अस्थि वह मैं नहीं,
और राग भी मेरी अस्थि, वह मेरे कारण से थी, उसे अब मैंने छोड़ दिया। प्रभु मेरी अस्थि में राग हो, प्रश्नवाचक, मेरी वीतरागता से परिपूर्ण मेरा चैतन्य स्वभाव की सत्ता, उसमें राग हो। मैं तो अस्थि वाला चैतन्य आनंद कंद का तत्व मेरा स्वभाव है, उसमें तो ये नहीं, ये तो है ही नहीं बाहर का तामझाम, लेकिन राग भी मेरी सत्ता में नहीं है, तो अंतर में प्रविष्ट हो गए लव और कुश, दृष्टि करके स्थिर हुए, इसका नाम संयम कहलाता है। ये चर्चा आज आई, थोड़ी चर्चा सप्तभंगी की भी आई थी, कल अपने पास समय रहा तो उसको अपन आगे लेंगे।